हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मैंने अपनी हर वीडियो में अपनी प्रीवियस वीडियोस के लिंक दे रखे हैं। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आप मेरे लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम आपको एक्सरसाइज 2.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 है। एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन रेशो ऑफ 5-7। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। इसमें कहा गया है कि जो राहुल हैं और हारून हैं, इनकी एजेस का रेशो है 5-7। 4 साल बाद जो सम है उनकी एजेस का वो 56 ईयर्स बैठ रहा है। हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। दोस्तों, जब क्वेश्चन में ऐसे 5:7 दे रखा है तो हमें लेट भी इसी तरीके से करना होगा, इसलिए हम लेट करेंगे। द लेट एजेस ऑफ राहुल एंड हारून बी 5x, क्योंकि 5 और 7 का रेशो है इसलिए 5x एंड 7x। हमने इनकी एज लेट कर लिए 5x एंड 7x। 4 ईयर लेटर, अब हमें कहा है कि 4 साल बाद, तो हम लिखेंगे इसलिए 4 ईयर लेटर। 4 साल बाद इनकी एज क्या होगी, 4 साल और बढ़ जाएंगे इसमें, तो इसलिए हम लिखेंगे राहुल एज इज़ इक्वल टू 4 साल पहले 5x थी और प्लस हो जाएंगे 4 ईयर, और क्योंकि 4 साल बाद की बात कर रही हैं इसमें हम, 4 साल आगे इसकी एज हो जाएगी 5x + 4। हारून एज हो जाएगी, हारून एज इज़ इक्वल टू 7x + 4। 4 साल इसमें ज़्यादा हो गए हैं। अब हमें 4 साल बाद की एज, अब इन्होंने कहा है इन 4 साल बाद की जो एज है इसका सम इक्वल टू में 56 है। तो दोस्तों इन्हें हम प्लस करेंगे, तो हम लिखेंगे बट इट इज़ गिवन, या आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो 5x + 4 ब्रैकेट में, फिर प्लस 7x + 4 इक्वल टू 56। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, इसलिए हम 5x और 7x को ऐड करके लिखेंगे 12x, और 4 + 4 = 8 हो जाएगा, तो इक्वल टू 56 आ गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इसे उसी तरीके से सॉल्व करना है। हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 8 प्लस में है तो राइट हैंड साइड जाके वो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए 56 - 8। अब 12 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 48 हो जाएगा, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। 48/12, ये हम जानते हैं कि 12 4 × 48 होता है, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4। दोस्तों हम इससे अब आराम से निकाल लेंगे। अब हम इसमें राहुल की एज में x की वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर राहुल एज, हमने 5x मानी थी तो 5 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 4 आई है, तो हो जाएगा 5 × 4 = 20। दोस्तों राहुल की प्रेजेंट एज 20 आई है। हारून एज 7x मान रखी थी, तो 7 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, 7 4 × 28। हारून की प्रेजेंट एज निकली हमारी 28 ईयर्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7-5। द नंबर्स ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। दोस्तों इन्होंने कहा है कि लड़की और लड़कों का जो रेशो है क्लास में 7:5 है, तो इसलिए हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ and number of girls be 7x and 5x। हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ़ बॉयज़ को 7x एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स को 5x क्लास में। दोस्तों हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है 8 मोर देन द नंबर ऑफ़ गर्ल्स, इसलिए हम लिख देंगे बट इट इज़ गिवन that number of
boys is 8 more than द नंबर ऑफ़ गर्ल्स, यानी कि बॉयज़ जो हैं 8 ज़्यादा हैं, 8 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ़ गर्ल्स से। तो इसलिए हम लिखेंगे अब देयरफॉर। अब इसकी इक्वेशन हमें इस अकॉर्डिंग बनानी है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो इसलिए हम लिखेंगे 7x जो कि हमारा नंबर ऑफ़ गर्ल्स था इक्वल टू 5x प्लस 8। दोस्तों अब 8 हमारा पॉजिटिव है, LHS में आके वो नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x माइनस 8 इक्वल टू 5x। अब हम 7x को 5x इधर ले आएंगे LHS में, 8 को हम इधर ले जा रहे हैं। ये सिर्फ हम अपनी इक्वेशन को इजी करने के लिए कर रहे हैं। तो 7x में से 5x किया तो 2x आ जाएगा इक्वल टू 8। 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हम इन्हें पुट कर देंगे नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हमने लेट कर रखा था उसमें। नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने लेट किया था 7x, तो 7 इंटू 4 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 4 आई है। 7 4 ज़ा 28। नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमने लेट किया था 5x, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 20। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे बॉयज़ 28 हैं विच इज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ़ गर्ल्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है बायचुंग फादर इज़ 26 ईयर यंगर देन बायचुंग ग्रैंडफादर। दोस्तों इसमें कहा है कि बायचुंग एक मतलब बायचुंग कोई बच्चा है, उसके उन्होंने कहा है कि उसके पापा जो हैं उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं और उसके पापा उससे 29 ईयर बड़े हैं। अब हमें इन तीनों की सम का एजेस दिया हुआ है 135 ईयर्स। हमें निकालना है इन सब की अलग अलग एज क्या है। ठीक, तो हमने सबसे पहले माना कि लेट बायचुंग एज, हमने बायचुंग की एज को x मान लिया, x ईयर्स। अब इन्होंने कहा है कि उसके पापा जो हैं उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं, और तो इसलिए हम लिखेंगे बायचुंग्स फादर एज। बायचुंग फादर कितने बड़े हैं बायचुंग से? 29 ईयर ओल्ड। तो इसलिए आ जाएगा x तो बायचुंग की एज है प्लस 29 ईयर्स। अब हम लिखेंगे बायचुंग्स ग्रैंडफादर, बायचुंग्स ग्रैंडफादर एज। दोस्तों इन्होंने कहा है कि बायचुंग के फादर जो हैं उसके ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं, तो हम लिखेंगे x प्लस 29, तो फादर की एज हो गई, प्लस 26 यानी कि 26 साल बड़े भी हैं उसके ग्रैंडफादर उसके फादर की एज से, तो इसलिए प्लस 26। अब 29 और 26 को हम प्लस कर लेंगे तो 55 आ जाएगा। ये हो गया x प्लस 55 ईयर्स बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज। अब हमें क्या कहा गया है कि इन तीनों की एजेस का सम जो है 135 ईयर है, तो इसलिए हम लिखेंगे बट इट इज़ गिवन, या फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं आप। हमने लिखा बट इट इज़ गिवन, x थी बायचुंग की, x प्लस 29 फादर की, प्लस x प्लस 55 ग्रैंडफादर की एज थी, इक्वल टू इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 135 टोटल में। तो हम अब इन्हें सॉल्व करेंगे। हमें x प्लस एक्स प्लस एक्स 3 टाइम दिख रहा है तो 3x हो गया। 29 और 29 एंड 55 को हम प्लस करेंगे तो 84 आ जाएगा इक्वल टू 135। हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हमें 3x की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो 84 प्लस का है, हमारे चेस ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 135 माइनस 84 हो गया है। 3x इक्वल टू, अब इन्हें माइनस करने के बाद आएगा 51।
अब 3 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 51 की डिवाइड 3 से होगी RHS में जाके। तो आप जानते हैं 17 3 ज़ा 51 होता है, तो 17 टाइम्स 51 को कट कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 17 ईयर्स। दोस्तों हमारे बायचुंग की एज निकल चुकी है 17 ईयर्स, इसलिए हम लिख देंगे बायचुंग्स एज इक्वल टू 17 ईयर्स। अब इन्होंने कहा था बायचुंग्स फादर एज भी निकालनी है हमें। फादर एज की हमने कितनी मानी थी, x प्लस 29 की वैल्यू 17 हो गई, तो 17 प्लस 29 इक्वल टू 46। तो बायचुंग्स की अब हम ग्रैंडफादर की एज लिखेंगे। ग्रैंडफादर की एज हमने मानी थी x प्लस 55, तो हो जाएगा हमारा 17 प्लस 55 इक्वल्स टू 72। 17 प्लस 55 इक्वल टू 72 ईयर्स हो गया है। ये तो हमारी तीनों की एज निकल चुकी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज़ एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज़ रवीज़ प्रेजेंट एज। इन्होंने कहा आज से 15 साल बाद जो रवि की एज होगी वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स होगी, इसलिए हमने लेट किया है रवि की प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। एक्स ईयर हमने उसकी मान ली है। अब इन्होंने कहा है आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद, तो यानी कि उसकी एज में 15 साल प्लस हो जाएंगे। 15 साल बाद उसकी एज कितनी होगी दोस्तों, x प्लस 15, तो इसलिए हम लिखेंगे रवीज़ एज विल बी इक्वल टू x प्लस 15 ईयर्स। दोस्तों ये क्वेश्चन में गिवन है कि रवि की एज 15 ईयर्स बाद 4 टाइम्स उसकी प्रेजेंट एज की हो जाएगी, इसलिए हम लिख देंगे बट इट इज़ गिवन after 15 years Ravi's age will be 4 times of his present age यानी कि 15 साल बाद उसकी एज जो होगी 4 गुना हो जाएगी अपने प्रेजेंट एज की। तो हमारी क्वेश्चन बना, एक कंडीशन बनी देयरफॉर, इसलिए हम लिखेंगे x प्लस 15 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज, यानी कि 4 इंटू एक्स। तो हमारी कंडीशन बन गई है। तो हम x को RHS में ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स, 15 इक्वल टू 4x में से x गया तो 3x। अब 3 मल्टीप्लाई में है तो इसे हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो हो जाएगा x इक्वल टू 15/3। और दोस्तों आप जानते हैं 3 5 ज़ा 15 होता है, तो x की हमारी वैल्यू निकल गई 5 ईयर्स। तो हमने लेट किया था रवि की एज x को, तो x हमारा 5 आ चुका है, इसलिए हम लिख देंगे हैंस रवीज़ प्रेजेंट एज इज़ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स उसकी प्रेजेंट एज आ चुकी है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।